मेरी बहन रोज़ दुल्हन बनके तैयार होकर किचन में जाती और बहुत देर वहीं बैठी रहती। किचन से बाहर आते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और कहती, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। दीदी की ये बातें सुन के मैं चौंक जाती। ऐसे किचन में किसी की शादी होती है क्या? इसके पीछे का राज मुझे जानना था। इसीलिए मैं एक दिन किचन में छिपकर देखने लगी। जैसे ही दीदी किचन में आई तो मैंने जो सामने देखा वो देख मुझ पर आसमान गिर गया। वहाँ दीदी के मेरा नाम पूनम है। मेरे माँ बाबा को हम 2 लड़कियाँ हैं। मेरी माँ नौकरी करती और बाबा का एक्सीडेंट होने के कारण वे चल फिर नहीं पाते, इसीलिए वे घर ही होते हैं। पहले हमारी हालत अच्छी हुआ करती, रहने को बड़ा घर, खाने पीने को कोई कमी नहीं, जैसे चाहिए वैसे कपड़े खरीदना। पर बाबा का एक्सीडेंट होने के कारण सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई और हमारी हालत खस्ता हो गई। कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज में गैदरिंग है, वहाँ सब तैयार होकर आएंगे। मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, इसीलिए मैंने माँ से कुछ पैसे मांगे। पर इस महीने बहुत खर्चा होने के कारण माँ ने मना कर दिया। मैं अपनी अलमारी में पहनने लायक कपड़े टटोलने लगी, पर कुछ भी फंक्शन में पहनने जैसा नहीं था। अब मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊँ? सब अच्छे से तैयार होकर आएंगे और मैं क्या करूँगी? इन्हीं ख्यालों में थी तब दीदी मेरे सामने आई। उसे पता ही नहीं था मैं आज कॉलेज से जल्दी घर आई हूँ। मैं दीदी को देख चौंक गई। दीदी तो दुल्हन की तरह तैयार होकर खड़ी थी। उसे कहीं जाने की जल्दी थी। वो हड़बड़ी से अपना सामान समेट रही थी। मैं दीदी को कुछ पूछती उसके पहले ही वो किचन में चली गई और किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा बाहर आएंगे तब उन्हें पूछूंगी वह ऐसे दुल्हन की तरह तैयार होकर कहाँ जा रही है। और जब मुझे ये ख्याल आया दीदी के पास कोई अच्छा ड्रेस तो होगा ही, उनसे फंक्शन के लिए ड्रेस मांग लूँगी। पर काफ़ी वक्त बीत गया, दीदी अब तक किचन से बाहर नहीं आई। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं रूम में बैठ उनका इंतज़ार करने लगी। लगभग 3 घंटे बाद दीदी ने दरवाज़ा खोला। वे फूट फूट कर रो रही थी। मुझे सामने देख उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, पूनम देखना, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। मैं चौंक गई। दीदी ये क्या बोल रही है? किचन में किसी की शादी होती है क्या? मैंने दीदी को देखा और कहा, दीदी आप ठीक हो ना? उस पर दीदी खुद को संभालते कहने लगी, हाँ पूनम कोई बात नहीं, कल देखना मेरी शादी ज़रूर होगी। दीदी की अपनी एक ज़िंदगी थी। बाबा के एक्सीडेंट के कारण माँ ने दीदी की पढ़ाई रोक दी ताकि माँ काम पर जाए तो बाबा का ख्याल रखने घर पर कोई हो। तब से दीदी गुमसुम रहती, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं रखती। उनकी सहेलियों की शादी के बाद तो वे और अकेली पड़ गई थी। वो दिन रात घर के कामों में उलझी रहती। जब से पढ़ाई छोड़ दी थी तब से उसकी और माँ की ज़्यादा बनती नहीं थी। अगले दिन मैं दीदी के कमरे में कपड़े मांगने गई। वो उदास बैठी थी। मेरी बातें सुनकर वो मुझे चिल्लाने लगी, एक तो मेरी शादी नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए। मैंने ये कपड़े मेरी शादी के लिए सिलवाए हैं। इनमें से एक भी ड्रेस मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और वैसे भी अभी यहाँ से जाओ, मुझे तैयार होना है। मेरी दीदी को अचानक ये क्या हो गया है? वे पहले ऐसी नहीं थी। मैं नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। अगले दिन दीदी फिर दुल्हन की तरह तैयार हुई और किचन में चली गई। मुझे भूख लग रही थी तो मैं दीदी के आने का इंतज़ार करने लगी, पर 2 घंटे हो गए, वो अब तक किचन से बाहर नहीं आई। मैं किचन के दरवाज़े के पास टहलने लगी। तभी बाबा ने मुझे बुलाया। वे बिस्तर पे ही पड़े रहते, इसीलिए मैं उनके पास गई। बाबा ने कहा, तुम्हारी दीदी रोज़ रोज़ तैयार क्यों होती है? ज़रा उसका ध्यान रखा करो। तभी दीदी किचन से बाहर आई। उनका रो रो कर बुरा हाल था।
मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, आज भी मेरी शादी नहीं हुई पूनम। मैंने कहा, दीदी आपको शादी की इतनी क्यों पड़ी है? माँ आपके लिए अच्छा रिश्ता ले आएंगी, आप चिंता मत करो। दीदी ने आशा भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, पूनम तुम बहुत भोली हो, माँ हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, इसीलिए मैं हम दोनों के लिए अच्छे रिश्ते देख रही हूँ। मुझे दीदी की ये बातें बहुत अजीब लग रही थी। मुझे उनकी चिंता होने लगी, कहीं दीदी डिप्रेशन में तो नहीं है ना। मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं माँ से बात करने लगी। मैंने माँ से कहा, माँ दीदी की उम्र बढ़ती जा रही है और उनके हम उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। आप दीदी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो और जल्द ही जल्द उनकी शादी करा दो। माँ ने मुझे हैरत से देखा और 2 मिनट घूरती ही रही। फिर बात झटकते हुए उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, मैं देख लूँगी, जाओ तुम पढ़ाई करो। माँ को दीदी की शादी की जल्दी क्यों नहीं है? सारी माएँ तो जल्द से जल्द अपनी बेटियों को विदा कर देती है और दीदी की बातें भी अजीब हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर दीदी तैयार होकर किचन में है और 3 घंटे बाद बाहर आई। दीदी के बाहर आते ही मैं किचन में देखने गई, दीदी आखिर अंदर क्या करती है। पर अंदर जाकर देखा तो सब कुछ अपनी जगह पर था, वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। अब मैंने तय कर लिया था, दीदी का राज जानकर ही रहूँगी। इसीलिए अगले दिन जैसे ही दीदी तैयार होने लगी, मैं फ्रिज के पीछे छुप गई। जैसे ही दीदी अंदर आई, उन्होंने एक स्टूल लिया और उस पर खड़ी हो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर दीदी मुझे देख ना ले इसीलिए मैं छुपी रही। देखते ही देखते दीदी ने किचन की खिड़की खोली और वहाँ से बाहर कूद गई। मैं भी दीदी का पीछा करने लगी। दीदी ने एक रिक्शा पकड़ी और कहीं जाने लगी। मैं भी दीदी का पीछा करते हुए रिक्शा में बैठ गई। दीदी एक बंगले में चली गई। मैं भी दीदी के पीछे पीछे अंदर चली गई। वहाँ का मंज़र कुछ और ही था। वो सब देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ 10-15 लोग होंगे, सभी तैयार होकर आए थे। एक बूढ़ा आदमी दीदी का हाथ पकड़ उसे मंडप की ओर ले जा रहा था। एक पंडित बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। एक दूल्हे के लिबास में खड़ा लड़का दीदी की ओर मुस्कुराते देख रहा था। ये सब देख मैं चीख पड़ी, दीदी रुको, तुम ये सब क्या कर रही हो? दीदी ने चौंकते हुए मुझे देखा और कहा, पूनम अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी शादी में मेरी बहन ना होने की कमी मुझे खल ही रही थी। मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हुई हूँ। आओ यहाँ बैठो। मैंने दीदी का हाथ छिड़क कर कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये लोग कौन हैं? माँ बाबा के बिना शादी कैसे कर रही हो? हमारे बारे में कुछ तो सोचती। दीदी ने कहा, मेरी शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। दीदी ने मेरी एक ना सुनकर शादी कर ली। मैं लाचार की तरह खड़ी रही, कुछ नहीं कर पाई। शादी के बाद दीदी मेरे पास आकर बोली, पूनम तुम्हें अंदाज़ा नहीं है हमारे साथ क्या हुआ है। हमारी माँ हमारी सौतेली माँ है। उन्हें एक लड़के से प्यार था और उनके पिताजी उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उनकी शादी अपने बाबा से ज़बरदस्ती करा दी। माँ की उम्र बेहद कम थी, ऊपर से उन्हें 2 बेटियों की माँ बना दिया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला बाबा का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने माँ से शादी केवल हमारा ध्यान रखवाने के लिए ही की है। इसी चलते बाबा का एक्सीडेंट भी हो गया और बाबा ने बिस्तर पकड़ लिया। माँ को उनके पिताजी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनसे कहा, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जिससे प्यार किया उससे आपने मेरी शादी नहीं कराई और जिससे कराई वो मुझसे प्यार भी नहीं करते, केवल अपनी बेटियों के लिए आया चाहते हैं। अब मैं उस घर को तबाह कर दूंगी
और उनकी बेटियों की कभी शादी नहीं होने दूंगी। वो भी उम्र भर मेरी ही तरह अकेलेपन में ज़िंदगी गुजारेंगे। इसीलिए माँ हमारी शादी नहीं करा रही थी। मुझे ये बात माँ के पिताजी ने बताई। ये जो बूढ़े अंकल हैं वे माँ के पिताजी हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और वे उनकी गलती की सज़ा हमें भुगतते नहीं देखना चाहते। इसीलिए वे मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे। यहाँ आने के लिए मैं चोरी छिपकर किचन की खिड़की से आती ताकि आस पड़ोस वाले माँ को इसके बारे में कुछ ना बताएं। और आज मेरी शादी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमने तुम्हारे लिए भी रिश्ता देख रखा है। दीदी की ये सारी बातें बहुत अजीब थीं, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी थी। आखिर मैं और दीदी घर आए, माँ को सारी हकीकत बता दी। दीदी की शादी हो गई है ये पता चलते ही माँ शेरनी के जैसी चीख पड़ी। वे बहुत रो रही थी। तभी माँ के पिताजी ने माँ को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने उनसे विनती की कि उनकी गलतियों की सज़ा माँ हमें ना दे। हमने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, हम हमारी सगी माँ का तो पता नहीं, पर हमारे लिए आप ही हमारी माँ हो और उम्र भर आप ही रहोगी। आप गुस्सा थूक दें और सबको माफ़ कर दो। माँ बिना कुछ कहे अंदर चली गई। हमने दीदी को उनके ससुराल विदा कर दिया। कई दिन माँ मुझसे चिढ़ती रही, पर मैं उनकी हर बात मानती। धीरे धीरे कर माँ को एहसास हुआ मैं सच में उन्हें अपनी माँ मानती हूँ और इस सब में हम बहनों की कोई गलती नहीं और वे भी अपने पिता की तरह बिना कुछ सोच हमारी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रही थी। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था वो प्यार में बदलने लगा। सही समय आने पर उन्होंने मेरी शादी एक अच्छे घर में करा दी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।